समस्त मोर नमस्कार स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ओडियार यूट्यूब चैनल को। सो देखो एबे गोटे आम नुआ रिक्रुटमेंट बार वैकेंसी रिलेटेड आम गोटे कौन कौन मैंने कथा जाऊँगी जोटा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नुआ दिल्ली तरफ आसीथिबा गोटे सर्ट नोटिस। ओके, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहले कौन आमर जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट अच्छी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रही जहाँ को आम सर्ट रे एम्स बोली कही था। तो एम्स तरफ गोटे सर्ट नोटिस जारी कराई सर्ट नोटिस जारी कराई यही सर्ट नोटिस आप ऑफिशियल साइट रे देखा पाइबे नहीं। यही सर्ट नोटिस आप देखा कौट पाइबे ना आप जो संवाद पेपर अच्छी आपंकर जो संवाद पेपर रही संवाद पेपर जो एडवर्टाइजमेंट रही 13 फेब्रुआरी 2026 तारीख दिन पेज नंबर 15 रे आपन ई एडवर्टाइजमेंट देखा पाइबे सेटा भी संवाद पेपर। ठीक अच्छे एटा एपर्यंत आपणकर डिटेल नोटिफिकेशन कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज करा जाई नहीं। देखो आवेदन प्रक्रिया जो दिन आरंभ हम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किंबा तार दिने कि 2 दिन पूर्व यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज करा जिवो ऑफिशियल साइट रे। ठीक अच्छे एपर्यंत आपको से माने कौन प्रोवाइड करना अवेलेबल करा जाई नहीं। तो ठीक अच्छे ये जो माने रही आमर जो नोटिस रही सर्ट नोटिस गोटे रही जहाँकि आप पेपर आप देखिपारे। ओके, 13 फेब्रुआरी 2026 संवाद पेपर। तो यही नोटिस कौन रही नोटिस रही आम नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट बाबद को। ओके, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट बाबद को कौन ना विभिन्न आम जो एम्स नुआ दिल्ली रही एम्स नुआ दिल्ली रही और विभिन्न जो अन्य एम्स रही से जो थे आप खाली पदवी रही आम नर्सिंग ऑफिसर से आपंकर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट बाबद को यही नोटिस जारी कराई। ये कौन दिया जारी कराई ना ये हूँ आपंकर नर्सिंग अधिकारी नियुक्ति साधारण योग्यता परीक्षा माने जो नर्सेट हवा जाऊँगी नर्सेट 10 परीक्षा हवा जाऊँगी जो द्वारा कौन हो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट हवा माने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट हम। ठीक अच्छे, तो ये कौन देखा पाइबा आप जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप देखा पाइबे 24 फेब्रुआरी 2026 आरंभ हम और 16 मार्च 2026 पर्यटन चलो। माने कौन कह गले माने यही जो रिक्रुटमेंट बाबद को जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हम से कौन 24 फेब्रुआरी 2026 आरंभ होगा जाऊँगी और 16 मार्च 2026 पर्यटन चलो। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया माने कौन ऑनलाइन आवेदन करने आपको www.emsexams.ac.in को विजिट करिया पड़ो। ये कथा बुझीपारे ये हूँ आमर कौन आम एम्स तरफ आसो गोटे सर्ट नोटिस रिगार्डिंग कौ बाबद को ना नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट बाबद को। तो ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट बाबद को आमर जो रही योग्यता कौन रही से सब टी प्रथम देखी ना। प्रथम कौन रही देखो आपंकर योग्यता योग्यता प्रथम कौन आपड़ जदि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कि बीएससी नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद कि राज्य नर्सिंग परिषद स्वीकृति प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय जदि बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट कि पोस्ट बेसिक एम कौन बीएससी नर्सिंग भी जदि करिसेंती तथापि आपण आवेदन करें। मुझे कौन कहली जदि आपण कौन प्रकार जदि माने कौन भारत माने कौन आम सेंट्रल किंबा स्टेट लेवल माने जो इंस्टीट्यूट रही कि विश्वविद्यालय रही ओके यूनिवर्सिटी रही जदि स्वीकृति प्राप्त माने इंस्टीट्यूट किंबा विश्वविद्यालय रही से जदि आपण कौन करिसेंती बीएससी नर्सिंग कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किंबा बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी करिसेंती ताहाले आपण एलिजिबल होउचंदी आपण आवेदन करिया पे। एवं ता सहित कौन आपण तो क्वालिफिकेशन कर सारे क्वालिफिकेशन कर सारा माने आपंकर जो योग्यता हो सारापर माने आप पढ़ापढ़ी सरीगला कौन है आपंकर आप निजक स्टेट लेवल कि सेंट्रल लेवल जो नर्सिंग परिषद रही से निजक नर्स एवं किंबा एवं मिड वाइफ भाव में पंजीकृत बा रेजिस्टर करथिबा निहाती दरकार। मु कौन कहली जे स्टेट लेवल किंबा गोटे आमर कौन सेंट्रल लेवल जो नर्सिंग परिषद रही से निजक आज ए नर्स किंबा मिड वाइफ भाव में कौन करथिबा पंजीकृत बा रेजिस्टर करथिबा निहाती दरकार। माने दुईटी आपनकर योग्यता रही गोटे हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता दरकार अच्छी आ गोटे हूँ आप निजक रेजिस्टर करथिबा दरकार अच्छी आज ए नर्स। ठीक अच्छे किंबा एटा आपको आ गोटे मेंशन कराई आपनकर योग्यता। ठीक अच्छे एटा आप निजे पढ़ने प्रथम कथा आम जो देखिए सेटा आपनकर निहाती रहा जरूरी तेज आप एलिजिबल होती आप योग्य विवेचित हेबे या आवेदन करने। ठीक ये कथा बुझीपारे। तो चलते आउ कौन सब इंपोर्टेंट इनफर्मेशन देछि आमको देखा। एज लिमिट देखो एज लिमिट कथा कही एज लिमिट कट ऑफ डेट आप जो लास्ट डेट रही लास्ट डेट कहले केबे अछि हमरो जो 16 मार्च। ओके 16 मार्च 2026 रही ये हूँ आपंकर कट ऑफ डेट। ये डेट सुधा आपंकर सर्वनिम्न बयस माने सबुठ कम बयस 18 वर्ष हवा दरकार और मैक्सिमम बयस माने अपर एज लिमिट 30 वर्ष हवा दरकार। माने कहे गले आपनकर बयस सीमा 16 मार्च 2026 तारीख सुधा 18 रु 30 वर्ष थिले ही आपण या पई कोन हेबे आपण एलिजिबल हेबे। ठीक अच्छे आउ जो एज रिलेक्शन रहा से आपंकर जदि अच्छी जदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी बिलंग करुँच आपको एज रिलेक्शन मिल जाए आज ए गवर्नमेंट रूल अनुसार। ठीक अच्छे तापर कौन रोचे एप्लिकेशन फी
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବାବଦ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି କିମ୍ବା ଓବିସି ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବାବଦକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କିମ୍ବା ଓବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କିମ୍ବା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2,400 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ ବା ଫି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଥରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଯଦି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାମକୁ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନଜାତି ପ୍ରମାଣଗତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣଗତ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବା ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଦିଆଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଜଲ୍ଟକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ ବାବଦକୁ କେବେ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ସିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ହେବ। ଓକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁଟାକି 11 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସର ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ 1ର ଏକ୍ଜାମ। ଷ୍ଟେଜ୍ 2ର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ହିଁ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ହେବ ସେଟା ହେଉଛି 30 ଏପ୍ରିଲ 2024 ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏବଂ ମେନ୍ସର ଏକ୍ଜାମକୁ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିକି ସାରିବେ ଖତମ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେନସନ୍ ବି କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏବଂ ମେନ୍ସର ଏକ୍ଜାମ କେବେ କେବେ ହେବ। ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣ ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ସରେ ଚାକିରି କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଅପଡେଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କେଉଁଥିରେ ନା www.emsexams.ac.in ୱେବସାଇଟ୍ରୁ। ଓକେ, ଏଇଥିରେ ଯାଇ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କେବେଠୁ ହେଉଛି 24 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆବେଦନ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 24 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆବେଦନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ରିଲିଜ୍ ନ କରନ୍ତି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଦିନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ସେଦିନ ବି ସେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କଥା ମନେ ରହିଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇ। ଏ ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।